भाई दिवाली की छुट्टियां जो है वो खत्म हो गई है एंड आप सब जो है वो अभी वापस जा रहे होंगे अपने कोचिंग क्लासेस में या फिर जिस शहर में भी आप क्लासेस करते होंगे वहां पे या फिर से आपके ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। अब आपको फिर से जो है वो बैक टू स्टडी आना है, बैक टू रूटीन आ रहा है। लेकिन अब जो है वो आपके मन में आ गया है बहुत बड़ा गिल्ट, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार ये 3-4 दिन मैंने बैकअप के लिए रखे थे या पढ़ने के लिए रखे थे एंड मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने एंजॉय किया दिवाली एंड मेरे से हो ही नहीं पाया। बाकी लोगों ने शायद पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने बहुत पढ़ाई की होगी, बाकी लोगों के बैकलॉग हुए होंगे। अब मैं क्या करूँ, ये गिल्ट जो है वो मन में आ रहा है, कैसे स्टार्ट करूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जी हाँ, हाउ टू रिस्टार्ट आफ्टर दिवाली वैकेशन। जो मैं टिप्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो अगर अप्लाई करोगे तो आपको गारंटेड 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 जो है आपको एक रिस्टार्ट रिबूट जो है वो देखने को मिलेगा। Namaskar, my name is Dr. Shubham Mule. I'm a NEET UG biology educator since last 8+ years and I'm a mentor of thousands of students. एंड अब तक मैंने जो है वो 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो तैयार किए हैं, वो देश के अलग अलग कॉलेजेस में जो है वो पढ़ रहे हैं। सो गाइज देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये गिल्ट मन से निकालना होगा, ठीक है, कि आपने जो है वो पढ़ाई नहीं की, आपने टाइम वेस्ट किया, ये आपको जो है वो भूल जाना होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आप कितना भी ट्राई करो, आपका ये टाइम जो है वो थोड़ा वेस्ट होने ही वाला था, थोड़ा आपको एंजॉय करना ही था। इसको एज एक रिफ्रेशर मानो। एक आपको चाहिए होता है ना कि आप बर्नआउट हो गए हो, डेली वही शेड्यूल, डेली वही पढ़ना, डेली वही वही हो रहा है, तो एक बर्नआउट आ जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है। तो इन छुट्टियों को एज अ स्ट्रेस बस्टर समझो कि आपने जो है वो थोड़ा सा भी चिल कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, आप अभी फ्रेश हो गए हो और आपको अभी एक फ्रेश रिस्टार्ट जो है वो करना है। सो टेक इट एज अ पॉजिटिव वे। ठीक है, आपने जो है वो थोड़ा स्ट्रेस रिलीज कर दिया, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, आपने एंजॉय कर लिया, थोड़ा रूटीन से बाहर आ गए। अब आप जो है वो एक फ्रेश माइंड से जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको गिल्ट फ्री होना है, आपको ये पॉजिटिव थॉट दिमाग में लाना है कि अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ, अब मैं बहुत अच्छी तरीके से जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। सेकेंड चीज, अब आपको क्या करनी है, आपको एकदम से पढ़ने लगना नहीं है। ठीक है, एकदम से पढ़ने लग जाओगे तो आप जो है वो नहीं पढ़ पाओगे, आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा। मन में बार बार वही ख्याल आएंगे आपके कि अब कैसे, क्या, अब क्यों, टाइम वेस्ट एंड ऑल, ओवर थिंकिंग होने लगेगा। तो आपको एकदम से स्टार्ट नहीं करना है। आपको सपोज आज का दिन है, ठीक है, आज सपोज ट्यूसडे है, तो आपको जो है वो कल का एक वेडनेसडे का एक प्लान बना लेना है। आपको जो है वो पहले दिन सिर्फ आपको मिनिमम 2 घंटा पढ़ना है। ठीक है, सब कम से कम 2 घंटा, ज्यादा पढ़िए तो बहुत ही अच्छी बात। और उस 2 घंटे में भी आपको क्या करना है, ठीक है, तो आज के दिन आपको क्या करना है, आपको कल का पूरा शेड्यूल बना लेना है कि या पूरे वीक का अगले जो है वो शेड्यूल बना लेना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपका कंप्लीट हुआ है। मतलब जो पहले अगले 6 महीने का या 1.5 साल का जो भी होगा आपका, तो आपको वो एक बार फिर से रिवाइव कर लेना है। मतलब आपको फिर से देखना है कि आपके कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना सिलेबस आपका बाकी है, कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर आपके वीक है। ये आपने एकदम से एकदम अब एक डायरी में या फिर एक बुक में जो है वो सारा एक चिट्ठा कट्टा जो होता है ना आपका, जो आपके पाप और पुण्य होते हैं, वो सारा लिख के ले लो। एक चार्ट बनाओ जिसमें पूरा सिलेबस है एक कॉलम में, एक में आपने कितना कंप्लीट किया है, एक में आपका वो कितना स्ट्रांग है, एक में आपका कितना वीक है, कितना पेंडिंग है। एक आइडिया ले लो, आपके पास टाइम कितना बचा है ये देखो, और उसके हिसाब से एक प्लान बनाओ कि आपको कैसे कैसे जो है वो ये सिलेबस कवर करना है। अगर आप क्लासेस में हो तो आपको आप ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में होंगे तो आपका अभी संडे को टेस्ट आ रहा होगा या नेक्स्ट कुछ दिनों में आपका टेस्ट आ रहा होगा। तो उस टेस्ट के हिसाब से आप देखो कि आपका वो आने वाला जो टेस्ट है उसका आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, कितना बैकलॉग है। तो उस हिसाब से आप एक शेड्यूल बनाओ, उसके हिसाब से आप जो है वो एक प्लान बना लो अगले वीक के लिए। ठीक है, सिर्फ वीक के लिए बनाए, महीने भर का नहीं बनाए, सिर्फ वीक के लिए। ठीक है, उसमें आप डेली क्लासेस जा रहे हो तो उसको 6 घंटा बाहर निकालो, 8 घंटे का नींद बाहर निकालो, और उसमें से आपका 2 घंटा 3 घंटा जितना भी बच रहा है उतना ही आप जो है वो ले लो। उसके हिसाब से आप एक टाइम टेबल बना दो। और पहले दिन की जब मैं बात करता हूँ, पहले दिन आपको सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है, उसमें भी आपको डायरेक्टली पढ़ना नहीं है या कोई भी नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको बस जो जो अब तक पढ़ा है आपने, मतलब जो आपकी अगली टेस्ट में आने वाला है या अगला आप टेस्ट जिस पे देने वाले हो, वो आपको सिर्फ रिवाइज करना है उस 2 घंटे में कि अच्छा ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, इस चैप्टर में ये है, ये एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा था, तो एनसीईआरटी फिर से उस चैप्टर का पढ़ लेना है। क्लास नोट्स होंगे तो क्लास नोट्स पढ़ लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का इक्वली आपको रिवाइज करना है वो 2 घंटे में सिर्फ। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो बस 15 से 20 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं करना है। उस 2 घंटे में आपको पहले दिन पढ़ना है, दूसरे दिन आप 2 घंटे का 2.5 घंटे कर देना, तीसरे दिन आप 2.5 घंटे का 3 घंटे कर देना, और फिर आपको जैसे जैसा टाइम मिलता है उस वजह से आप टाइम जो है वो बढ़ा लेना।
पहले दिन आपको बस थोड़ा सा जो है कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए मोबाइल दूर में रखना, 25 मिनट का उस पर टाइमर लगा देना, 25 मिनट का लॉक लगा देना, 25 मिनट जो है वो बाहर रखना और 25 मिनट फिर से कॉन्सेंट्रेशन से रिवाइज करना या फिर एमसीक्यू सॉल्व करना, 5 मिनट का फिर से ब्रेक लेना, पोमोडोरो टेक्निक जिसको हम कहते हैं, फिर से 25 मिनट का जो है वो अलार्म लगाना, 25 मिनट के लिए पढ़ना। तो ऐसे करके आप फर्स्ट डे पढ़ो 2 घंटे। अगर आपने फर्स्ट डे पढ़ लिया 2 घंटा तो आप समझ लेना कि आप लाइन पे आ रहे हो, ठीक है। तो आपका वो थोड़ा सा गिल्ट जो है ना वो कम हो जाएगा। फिर आपको फिर से जो है वो क्या करना है, फिर से जो है आपको दूसरे दिन का जो है वो शेड्यूल बना लेना है कि आपको दूसरे दिन क्या पढ़ना है, तीसरे दिन क्या पढ़ना है, और उसके हिसाब से आपको पढ़ने लग जाना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो, अगले दिन आप जो है वो शेड्यूल बनाते हो, दूसरे दिन क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से आप टाइम सेट करते हो, टाइम के हिसाब से आप जो है टारगेट कंप्लीट करते हो, तो आप जल्द से जल्द जो है वो रूटीन में आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करने वाले हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना रीस्टार्ट करके, कि मैं समझ लूंगा कि आप बच्चों ने जो है वो वीडियो एंड तक दिखा है, और नीचे जो है रिस्टार्ट आपने कमेंट कर दिया, मतलब आज जो है आप ये सारा स्टेप फॉलो करके फिर से जो है वो वापस आने वाले हो। इसके अलावा आप अगर दिक्कत में हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है, आप जो है वो लग रहा है आपको भटक गए हो, आपको फिर से लाइन पे लाना है, आपको जो है वो किसी हेल्प की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, तो मैं 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। 1 घंटा हम बात करेंगे, 1 घंटे में आपको सारे आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेंटरशिप की, आज ही जाके बुक करो, ठीक है। 1-to-1 बात करेंगे, आपके सारे समस्याओं का हल जो है आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डॉक्टर शुभम मोरे, आपको यहाँ पे जो है वो कंटेंट मिलता रहेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।